गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 143 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में जो टॉपिक दिया है मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है हैव यू सीन एनी नोट्स आर कॉइन यूज्ड एनी अदर कंट्री। क्या आपने कोई कॉइन देखा है किसी दूसरे अदर कंट्री का? तो यहाँ पे लिखना है यस आई हैव सीन दैट कॉइन्स नोट। देखो आई यहाँ पे लिखना है यस आई हैव सीन दैट नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द नेपाल। या दूसरे कंट्री का देखा है तो उस कंट्री का आप नाम लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यस आई हैव सीन दैट नोट्स एंड कॉइन ऑफ द नेपाल। तो यहाँ पे आकर दूसरे कंट्री का लिखा हो तो वहाँ पे आप नाम कंट्री का चेंज कर दोगे, ठीक है ना, बस। नेक्स्ट है शिवम बैंक हैज अ चार्ट टू शो us how many Indian rupees we can get when we change that many different countries। तो शिवम बैंक चार्ट वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो अलग अलग कंट्री हैं उन कंट्रियों को रुपए में चेंज करने पे मतलब उनके मनी को रुपए में कितने रुपए में चेंज होता है वो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, ठीक है ना, नीचे। लेकिन ये जो रेट है ये पुराना रेट है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना कि ये पुराना रेट है। मैं इसको बता देता हूँ ये कब का रेट है। नीचे यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो लिखा है दिस रेट, दिस इज द रेट ऑन 15/2 मतलब 15/2008, ठीक है ना। 15 फरवरी 2008 का है, मतलब आज से 12 साल पहले का है, ठीक है ना। तो ये पुराना एक्सचेंज रेट है। फिर भी हमें यहाँ से हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है। तो आप देखना है यहाँ पे पहले कॉलम में देखिए कंट्री के नाम लिखे हैं, दूसरे कॉलम में मनी, उसकी मनी को क्या कहते हैं, और तीसरे कॉलम में वो कितने इंडियन रुपये में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोरिया है, उसके मनी को क्या बोलते हैं, वॉन, और कितने रुपए में चेंज हो रहा है 0.04, ठीक है ना। इसी तरीके से श्रीलंका रुपी बोलते हैं और 0.37 में नेपाल रुपी 0.63, हांगकांग डॉलर में, ठीक है ना, 5.10, साउथ अफ्रीका रैंड 5.18, चाइना युआन 5.50, ठीक है ना। यूएई मतलब यूनाइटेड। तो यहाँ पर जैसे ये यूनाइटेड अरब अमीरात का ये रेट दिया हुआ है 10.80, फिर यूएसए मतलब अमेरिका का दिया है 39.70। तो ये पुराने सब रेट है। अब इसी से अलग अलग जो कंट्रियों के और मनी उनके नाम और एक्सचेंज रेट जो दिया है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कास्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। उस कंट्री का मनी, मतलब उस कंट्री का नाम बताना है जिसकी मनी इंडियन करेंसी में चेंज सबसे ज़्यादा हो। तो अगर देखेंगे ध्यान से ऊपर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की है, ठीक है ना। इंग्लैंड पाउंड है 77.76 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है इंग्लैंड मनी विल कास्ट द मोस्ट ऑफ इंडियन रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथुन's uncle in America had sent him 10 USA dollar as a gift. Mithun used 350 rupees for as a school trip. How much money was left with him? जो मिथुन के अंकल है वो 10 यूएसए डॉलर भेजते हैं अमेरिका से। तो उसमें 350 रुपीज़ वो खर्च कर लेता है तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले कितने रुपए उसने सेंड किए हैं डॉलर में, 10 $10 सेंड किए तो उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें 350 माइनस कर लेंगे तो उसके बचे हुए रुपए पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं। तो इसको इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले $10 थे तो $10 की प्राइस कितनी थी यूएसए डॉलर की 39.70। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 39.70 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 397.0 रुपीज़, मतलब 397 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो। अब क्या करना है, 397 रुपीज़ तो वहाँ से यूएसए से आए थे, उसमें 350 खर्च कर लिए थे, ठीक है ना। तो कितने रुपए बचे, तो यहाँ पे दो मनी लेफ्ट 397 माइनस 350, 397 में 350 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 47 रुपीज़। तो उसके पास कितने रुपए बचे मिथुन के पास, 47 रुपीज़, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मजीद फादर वर्किंग इन यूएई, ही गेट्स 1000 दिरहाम एज सैलरी। तो यूएई में जो वहाँ पे जो वहाँ की करेंसी में जो उनको मनी मिलता है, तो वहाँ से उन्होंने एक 1000, ठीक है ना, दिरहाम सेंड किए हैं। अरुण फादर हुज वर्किंग श्रीलंका गेट 2000 श्रीलंकन रुपीज। और जो अरुण के फादर हैं वो उनको 2000 रुपये मिलते हैं श्रीलंकन रुपीज में, और मजीद के फादर को यूए में 1000 दिरहाम मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा गया हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी, तो किसको ज्यादा मिलता है इंडियन सैलरी रुपीज में, ठीक है ना। तो दोनों का कन्वर्ट करके देखेंगे तो किसका ज्यादा होगा तो वही लिखेंगे। चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं, सबसे पहले मजीद का, फिर इसके बाद अरुण के फादर का, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे इस तरीके करना है कि मजीद फादर सैलरी 1000 मिलता था, तो उसको 1000 मल्टीप्लाई बाई 10.80 और दिरहाम में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 10,800, ठीक है ना, 10,800 रुपीज आ जाएगा। अरुण के फादर को श्रीलंका में वर्किंग कर रहे थे तो 2000 मिलता था, और कन्वर्ट किससे करोगे 0.37 थे, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.37 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 740 रुपीज। तो किसका ज्यादा आ गया, मजीद के फादर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर लिख दोगे मजीद फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी, ठीक है ना। इस तरीके इसका आंसर यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 युआन, फाइंड व्हाट इज कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। लीना की आंटी ने एक प्रेजेंट खरीदा है कहाँ से, चाइना से, जिसकी कास्ट है 30 युआन, इसको इंडियन रुपीज में कास्ट पता करना है। तो चलिए इसको 30 से जो चाइना का कितना रेट था उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करोगे क्योंकि 1 युआन बराबर 5.50 होता है, तो 30 मल्टीप्लिकेशन 5.50 कर दोगे, ठीक है ना। और जैसे ये 3 ये 0 यहाँ पे रख दिया, 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कैरी हो जाएगा, 16 आ जाएगा, मीन्स 165.0 आएगा, तो 165 लिख लोगे, ठीक है ना। तो 165 रुपीज आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 165। नेक्स्ट है, आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर एंड वॉन। आस्था वांट कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन, जो वॉन कहाँ का था, आपको जब सबसे पहले स्टार्ट किया था कोरिया का था, ठीक है ना। तो वहां से कुछ आती है, तो यहाँ पहला हाउ मैनी वॉन कैन सी चेंज फॉर रुपीज 400। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर उसको 4 रुपए में चेंज करना है वॉन को, तो उसको कितने रुपए वॉन मिलेंगे, और 400 रुपए में कितने वॉन मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जैसे ये एक वॉन इक्वल टू 0.40 होता है, तो 0.4 इसको डिवाइड करोगे 4 रुपीज में, तो यहाँ जैसे 40 है, यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो 2 डिजिट के बाद लगा है, तो क्या करोगे 2 ऊपर 0 बढ़ा दोगे। अब 1 से 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी, तो देखो ये 1 2 और इसको डिवाइड करोगे, ओ सॉरी, यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी थी, यहाँ पे थी 1 इक्वल टू 0.04 थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.04 करोगे तो वहाँ एक और 0 आ जाएगा, तो 40 से 4000 डिवाइड करो, कितना आएगा 100, तो 4 रुपये में 100 चाहिए, और इसी तरीके के 400 के लिए कितने चाहिए, 400 के लिए चाहिए तुम्हें 10,000 वॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 वॉन यहाँ पे आ जाएगा, पहले के लिए 400, दूसरे के लिए 10,000, ठीक है ना। इस तरीके करना है। इसी तरीके से हाउ मैनी हांगकांग डॉलर कैन सी चेंज फॉर रुपीज 500 में कितने हांगकांग डॉलर मिलेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाई 5.50, क्योंकि एक हांगकांग डॉलर कितनी प्राइस थी 5.50 से डिवाइड कर देंगे तो 99.61 लगभग आ जाएगा, तो 99.61 डॉलर हांगकांग, इस तरीके लिख दोगे, ठीक है ना। इसके तो दोनों को लिख दिया है, और इसको इसी तरीके कर लोगे। तो आज की मैथमेटिक्स से शायद इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।